हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ के आज जो है हम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो है संबंध और उसके प्रकार को डिस्कशन किया था, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि एक तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो है अगर प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जो है उसको देख ले, ताकि आपको पूरा जो बेसिक है वो क्या है वो आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम आज का जो एग्जांपल है उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या बताया रखा है देखिए, पहले मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3 जो है फर्स्ट चैप्टर का। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R जो है आपका दे रखा है L1 L2, ठीक, जिसमें L1 L2 पर कह रहा है कि लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध करना है कि जो R आपका दिया हुआ है वो सममित है, किंतु ना यहाँ तो समतुल्य है और ना संक्रामक है। ये चीज आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक, और समुच्चय क्या बोल रखा है कि L एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। मतलब ये जो हमारा L है इसमें सभी प्रकार के रेखाएं हैं। क्या है? सभी प्रकार के रेखाएं इसमें जो है हमारे दिए हुए हैं, ठीक, रेखाएं हमारे इसमें दिए हुए हैं। तो इस समुच्चय को लेकर के हमें काम करना है और साथ ही साथ एक संबंध, एक रिलेशन हमारे यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। संबंध क्या दिया हुआ है कि जो L1 है और L2 है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो L1 है वो L2 पर क्या है, L2 पर लंब है, ठीक। ये चीज बता रखा है संबंध में, रिलेशन में। तो हमेशा के लिए देखिए इस चैप्टर में क्या है कि कोई भी संबंध अगर हमें बताना है तो उसमें हमारे पास एक तो सबसे पहला जो है, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो समुच्चय दिया हुआ होना चाहिए। ये चीज मैंने बताया था कल के लेक्चर में, ठीक। दूसरा हमारे पास एक संबंध दिया होना चाहिए, एक रिलेशन दिया हुआ होना चाहिए, जो कि दोनों इस क्वेश्चन में दोनों चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें बताना है कि ये जो संबंध हमारा दिया हुआ है, क्या ये संबंध, देखिए इसमें क्या क्या सिद्ध कीजिए बोल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है, ऑब्वियसली बात है। तो सममित है, स्वतुल्य, किंतु यहाँ ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या प्रूफ करते हैं, स्वतुल्य प्रूफ करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य। तो किसी भी संबंध को स्वतुल्य बताने के लिए हमें यह बताना पड़ता है कि क्या कोई भी खुद के साथ रिलेशन बताना पड़ता है। तो खुद के साथ रिलेशन का मतलब क्या है, देखिए मैं जो बता रहा हूं ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस का जो लेक्चर उसको आप देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर पहला जो है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य में हम ये देखते हैं कि L1 का जो संबंध है वो हमारे L1 के साथ ही होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? L1 के साथ संबंध ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो L1 और L2 का जो संबंध होगा वो L1 L2 पर लंब होगा। तो L1, देखिए L1 का L1 पर लंब हो सकता है, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब रिलेशन में है नहीं, है स्वतुल्य नहीं हो सकता है। चूंकि L1 रेखा पर ही लंब नहीं हो सकता है, लंब नहीं हो सकता है, ये चीज आपको लिखना है। इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि R स्वतुल्य नहीं है, यही हमें प्रूव भी करना था। दूसरा क्या है, स्वतुल्य के बाद हमारे पास आता है, स्वतुल्य के बाद आता है सममित। तो सममित को बताने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि अगर L1 का L2 के साथ रिलेशन है तो क्या L2 का L1 के साथ भी होगा? रिवर्स हो जाता है, यहां L2 का L1 के साथ भी क्या रिलेशन होगा? तो होगा, ऑब्वियसली बात है। यहां हम एक केस स्टडी करते हैं, ठीक है, हम यहां पर एक केस स्टडी करते हैं और वो केस ऐसा है, देखिए वो केस ऐसा है कि मान लीजिए कि एक रेखा हमारे पास L1 है और एक रेखा हमारे पास L2 है। ये L1 रेखा है और ये हमारे पास L2 रेखा है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि L1 रेखा L2 पर लंब है, तब भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऑब्वियसली बात है लंब है।
और मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो L2 है वो L1 पर लंब है, तब भी 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये दोनों ही केस हमारा कैसा है, सही है। अगर L1 रेखा L2 पर लंब है तो हम ये कह सकते हैं कि L2 भी L1 पर हमारा लंब होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम यहां कह सकते हैं अतः R सममित है, सममित है, ठीक है। दूसरा जो है यहां पर हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं, यहीं पे कर लेंगे। सममित के बाद हमें ये बताना है कि ये जो है संक्रामक है या नहीं है, ठीक है ना, संक्रामक बताना है, ठीक। तो संक्रामक देखिए बहुत सरल है, संक्रामक तो आपको थोड़ा सा खाली इसमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए संक्रामक बताने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तीसरा जो है संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। तो संक्रामक बताने के लिए, किसी भी संबंध को संक्रामक बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संबंध को हम संक्रामक बताने के लिए, देखिए सबसे पहले तो अगर L1 का जो रिलेशन है वो L2 के साथ है, L1 का अगर L2 के साथ रिलेशन है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, L1 का अगर L2 के साथ रिलेशन है और L2 का L3 के साथ रिलेशन है, ठीक, साथ ही साथ हम क्या ये बता सकते हैं, तथा करके लिख लेते हैं यहां, तथा L1 का क्या L2 के साथ रिलेशन है, क्या L2 के साथ रिलेशन L3 के साथ रिलेशन बनेगा, क्योंकि हम यही तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर A1 का A2 के साथ रिलेशन है और A2 का A3 के साथ रिलेशन है तो A1 का भी A3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये चीज बताता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या L1 का L3 के साथ रिलेशन होगा। चलिए एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं और उस कंडीशन के बेस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मान लीजिए मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन मैंने इसके सीध में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक, ऐसे, ये इस तरीके से। अब मैं अगर इसको L1 नाम देता हूँ, L1, इसको अगर मैं L2 नाम देता हूँ, बीच वाली लाइन को L2, और इसको मैं अगर L3 नाम देता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं देखिए अगर L1 को कह रहा हूँ L2 पर लंब है और L2 को मैं कह रहा हूँ कि L3 पर लंब है, ठीक। तो क्या L1 L3 पर लंब होगा, L1 L3 पर लंब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे देखिए कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये दोनों हमारे कितने डिस्टेंस पर है। तो इसी वजह से हम जो है इसको कह सकते हैं अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक है, R संक्रामक नहीं है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था। R क्या है, सम्मित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ठीक है ना। तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बता रखा है, ये है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 में R जो है आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त फलन स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। तो इसमें हमें सबसे पहले वही दो चीज देखना, एक तो हमारा समुच्चय क्या दे रखा है, तो समुच्चय इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 2, 3 दे रखा है, और इसमें जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ये हमारे पास जो है एक रिलेशन दे रखा है। अब हमें सबसे पहले तो बताना है कि संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहला हमें पता है कि ये स्वतुल्य दिखाते हैं हम। स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहता है, खुद के साथ रिलेशन होना। तो 1, 2, 3 जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं, क्या इन सभी का खुद के साथ रिलेशन है। देखिए 1, 1 हमारा R में है, दूसरा 2, 2 ये भी R में है,
क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जितना भी अवयव इस समुच्चय में है उन सभी अवयवों का क्या खुद के साथ संबंध है। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी है, तथा 3,3 ये भी हमारे R में है। तो हम ये कह सकते हैं अतः R कैसा है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। दूसरा इसमें हमारे पास आता है स्वतुल्य के बाद संक्रामक, तो स्वतुल्य के बाद सम्मित, ठीक है, सम्मित। सम्मित को हम कैसे बताते हैं, वही अगर देखिए ए का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है ना, ए का बी के साथ अब यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया है, देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ हमें भाई एग्जाम्पल नहीं दिखाना है यहाँ, क्योंकि हमें पता है, हम एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं कि ये चीज़ तो है, तो हमें यहाँ पर लिखना कैसे है। चलिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ हम पहले मिटा लेते हैं इसको, ठीक है ना, उसके बाद बताता हूँ मैं कि कैसे करना है। देखिए उसको इसमें हमें ये लिखना है कि ए के साथ एक संबंध है, अतः R स्वतुल्य है, ठीक है। सम्मित के लिए हम अगर बात करें, देखिए जहां मना करना होता है वहां हम सिंपल एग्जांपल दिखा करके मना कर देते हैं, और जहां हमें पता है कि है ये चीज तो उसको हम जनरली हम इस प्रकार से लिख करके बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए सम्मित के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता है सम्मित होगा नहीं, है ना, सिद्ध करना ही, तो सम्मित नहीं है, तो नहीं होने के लिए हम यहाँ पर देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1,2 R में है ना, लेकिन 2,1 R में नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः R सम्मित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा संक्रामक। संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए भी देखो संक्रामक है या नहीं है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि नहीं है, जहां हमें पता है नहीं है वहां एग्जाम्पल देकर खत्म करो बात, ठीक। तो अगर मैं देखिए 1,2 लेता हूं, 1,2 देखिए R में है, ठीक, फिर 2,3 भी देखो R में है, तो क्या 1 और 3 R में है, तो क्या 1 और 3 R में है, दिस इंप्लाई 1,3 R में हमारे पास नहीं है, इसीलिए अतः हम ये कह सकते हैं अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक, ये चीज हो जाएगा। तो आई थिंक अब लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 समझ में आएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सिद्ध कीजिए बता रखा है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, अब पूर्णांकों के समुच्चय Z क्या होता है, देखिए सारे माइनस के नंबर भी रहते हैं, ठीक, माइनस के नंबर भी रहते हैं, 0 भी रहता है और प्लस के सारे नंबर भी रहता है। तो ये पूर्णांकों के समुच्चय दे रखा है, और साथ ही साथ एक रिलेशन आपका यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है कि A, B में जो संख्या 2 है, 2 क्या करता है, A माइनस B को विभाजित करता है, तो A माइनस B को विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ बताना है कि एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध बताने के लिए आपको पता ही है कि हम जो है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक प्रूफ करते हैं। तो पहला स्वतुल्य बताने के लिए हम वही खुद के साथ रिलेशन ले लेंगे। अब देखो अगर मैं A, B लेता हूं, ठीक है ना, A, B लेता हूं, तो A, B में हम ये देखेंगे कि जितने भी A माइनस B करेंगे वो 2 से 2 उसको जो है पूर्ण रूप से विभाजित भी करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, जो है R के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक, R के अंदर बिलोंग करेगा। कैसे, चलिए सिंस यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि देखो A माइनस A में अगर करूंगा को 2 विभाजित करता है ना, 2 विभाजित करेगा, ठीक है। और दिस इंप्लाई क्या लिख सकते हैं, 0, A माइनस A 0 हो जाएगा, तो 0 को 2 विभाजित करेगा या फिर करता है।
क्योंकि 0 जब आ रहा है तो 0 को तो 2 भैया विभाजित कर देगा ना, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अच्छा, स्वतुल्य के बाद हमारे पास आता है सममित। सममित, तो सममित में हम क्या देखते हैं कि अगर A का B के साथ रिलेशन है, A का B के साथ रिलेशन का मतलब क्या है, दिस इंप्लाई A माइनस B को 2 विभाजित करता है, करेगा भी। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लो, विभाजित करता है, करेगा। तो तथा B, A ये भी हमारे R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि B माइनस A को 2 विभाजित करेगा, करता है ना। आप कोई भी एग्जांपल A और B का मान आप इस सेट में से कोई भी एक नंबर उठा करके देख लो, वो 2 विभाजित करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सममित भी हो गया है, ठीक है। सममित के बाद हमारे पास क्या आता है, एक संक्रामक आता है। तो चलिए संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक, संक्रामक तो संक्रामक में क्या होगा कि अगर A B R में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, A माइनस B को 2 विभाजित करता है, ठीक है। A माइनस B को 2 विभाजित करता है। ऐसे ही मैं कहूंगा कि तथा B C अगर R में है, इसका मतलब क्या है कि B माइनस C को 2 विभाजित करता है, ठीक है, 2 विभाजित करता है। ऐसे ही क्या होता है फिर A का B से संबंध हो जाना चाहिए, B का C के साथ और A का भी C के साथ। तो हम अगर ये कहें कि A का C के साथ भी रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि A माइनस C को 2 विभाजित करता है, ठीक। ये थोड़ा सा अटपटांग सा लग रहा होगा समझने में कि क्या है ये। एग्जाम्पल भी देता हूं मैं भी आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। विभाजित करता है, ठीक है ना। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः R संक्रामक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका ना। वैसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि 1,3 है, ठीक, 1,3 अगर R में है, तो हम यहां देख सकते हैं कि 1 माइनस 3 को 2 विभाजित कर रहा है कि नहीं, विभाजित करता है, ठीक। आप थोड़ा समझ जाना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि 3,7 ले लेता हूं, ये R में है। क्यों R में है, क्योंकि अगर 3 माइनस 7 करूंगा, इसको भी 2 विभाजित करेगा कि नहीं। देखो 1 में से 3 गया, कितना बच रहा है, माइनस का 2 जो कि 2 विभाजित कर देगा। 3 में से 7 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 4 जो कि 2 विभाजित कर रहा है। अब देखिए अगर ये चीज R में है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 7 ये भी R में होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 7 करेंगे तो इसको भी 2 विभाजित करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 7 गया तो माइनस का 6 बचेगा और माइनस का 6 को 2 आराम से विभाजित कर देगा। तो यही चीज तो हम जो है यहाँ पर बाई न्यूमेरिकली हमने यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकली इसको हमने जो है समझाया, ठीक। ये एग्जांपल है। ऐसे ही एग्जांपल आप जो है, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ओनली समझा रहा था। उतारना है आप लोगों को उतार लेना, साथ में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके जो प्रीवियस में जितने भी एग्जांपल करवाए, इसमें भी आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कोई भी नंबर A का मान यहाँ से कोई भी ले लो, ले करके आप लोग करके देख लो, तब भी ये सौतुल्य होगा, सम्मित होगा। और तीसरा जो है संक्रामक भी होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। R तुल्यता संबंध है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का जो लेक्चर है इसमें समझ में आ गया है। इसमें हमने क्या किया है, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 थे उसके एनसीईआरटी एग्जांपल को हमने कवर किया है और सारे हमने कर लिया है, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टडी करेंगे, उसके सारे जितने भी क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए। और साथ में अगर वीडियो सही लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आने वाले इसमें हमारे चैनल में जो है हम नीट
और जेई मेंस जो है, जेई मेन और एडवांस दोनों ही कोर्सेज में लाने वाला हूँ, और इसमें आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।